हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में जो है हम अपना पोस्ट का पेज क्रिएट करेंगे, ऑल पोस्ट का। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम रह गया वो कर लेता हूँ। वो क्या है कि यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो से कमेंट यहाँ का स्टेटस अप्रूव हो वो रेड ग्रीन में कलर शो हो उनका कलर, और जिनका स्टेटस पेंडिंग में हो वो रेड में शो हो, ताकि हमें इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सी पोस्ट हमारे पास पेंडिंग में है और कौन सी अप्रूव्ड में है। तो उसके लिए बहुत इजी वे है, अपने वहीं पे कैटेगरी वहाँ पे कमेंट्स के पेज में जाओ, और कमेंट्स के पेज के अंदर जहाँ पे हमने ये वाली टीडी क्रिएट की हुई है, टेबल डाटा क्रिएट किया हुआ स्टेटस के लिए, मैं जस्ट इसको अभी फिलहाल कट करके यहाँ पर एक स्पैन का टैग क्रिएट करता हूँ, और यहाँ इसके अंदर जो है ये कलर दे देता हूँ। बल्कि स्पैन की ज़रूरत नहीं थी, इसी को भी टीटी को भी दे सकते थे, लेकिन चलो मैं स्पैन को दे रहा हूँ। और इसका अंदर मैं एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, और स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मैं कलर शुरू करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम अपना एक और पीएचपी का कोड शुरू करेंगे, पीएचपी। ठीक है, अब यहाँ पे बेशक मैं एंटर देकर और यहाँ पर क्रिएट करता हूँ इफ डॉलर स्टेटस अगर बराबर हो अप्रूव के, तो यहाँ पर इको करवा दो रेड। ठीक हो गया। और यहाँ पर एल्स इफ में मैं एक और स्टार्ट करता हूँ कोड कि अगर डॉलर स्टेटस बराबर हो पेंडिंग के, तो यहाँ पर इको करवा दो, सॉरी रेड यहाँ पर करवाना था, रेड यहाँ पर करवाना था, और ऊपर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक हो गया। इसको आप एक लाइन में भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप इन लाइन कोड कर लिख रहे हो, तो वो ज़रा बेहतर हो जाता है। एल्स में आकर बाकी कोड यहाँ पर हमारा पेस्ट हो जाएगा। एक ही लाइन के अंदर मैं सारा कोड लिख रहा हूँ। ये आ गया, और यहाँ पर भी अगेन ऐसे हमारा कोड आ जाएगा। ये हमारा टीडी का सारा कोड आ गया एक ही लाइन में। पहले मैंने उस फॉर्मेट में लिख लिया और अब इस फॉर्मेट में। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे इसका इन्होंने कलर जो है वो अप्रूव नहीं, ग्रीन नहीं किया। मैंने स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख दी, APPROVE। यहाँ पर इफ के अंदर स्पेलिंग ये अब होगा, ये अब ये ग्रीन हो गया है। और अगर यहाँ पे कोई और पोस्ट करता है, मिसाल तौर पे मैं अपने मेन एडमिन पैनल में जाता हूँ, सॉरी इधर आता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं कमेंट लिखता हूँ, सलीम का कमेंट है ये @gmail.com, और ये मिसाल तौर पे ये है, और पाकिस्तान, बस इतना सा कमेंट लिखकर सबमिट अगर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर लिखा आ रहा कमेंट हैज सबमिटेड एंड वेटिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जारी बात है यहाँ पे कमेंट आया होगा। ठीक है, पाकिस्तान यूज़र ने किया है, और ये डेट है, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इसका स्टेटस पेंडिंग है। जैसे मैं इसको अप्रूव करूँगा तो ये ग्रीन में हो जाएगा। तो ये थोड़ा छोटा सा काम था। अब जो है हम अपना ऑल पोस्ट का जो है पेज वो क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले उसके लिए मैं यहाँ पर आकर एडमिन के अंदर एक पोस्ट्स का पेज क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल। तो यहाँ पे पोस्ट्स डॉट पीएचपी का पेज क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको लिंक करवा देता हूँ इंक्लूड में मौजूद जो साइड बार की फाइल है उसके अंदर। जो है ये जो ऑल पोस्ट है इसके ऊपर लिंक नहीं लगा हुआ, तो मैं इसको पोस्ट डॉट पीएचपी के साथ लिंक करवा देता हूँ। और अब जब मैं उधर आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे पोस्ट के पेज को क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। सो मुझे पोस्ट का पेज भी सेम वैसे ही चाहिए जैसे कि हमारे पास यूज़र्स का पेज था। तो मैं यूज़र्स के पेज को कॉपी करके यहाँ पर ये पोस्ट के पेज में जाकर पेस्ट कर दूंगा। इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी पहले एडिटिंग कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस नज़र आ जाए थोड़ा सा। अब डिफरेंस इसमें क्या नज़र आना, डिफरेंस क्या लेकर आना इसमें, यहाँ पे मुझे पोस्ट्स लिखनी है, और यहाँ पर
व्यू ऑल पोस्ट्स, और आई थिंक इसका फाइल सेव करके देख लेते हैं कोई इस तरह का। ये फाइल के लिए आइकन भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। और सेम ही नीचे के लिए भी यही यूज करूंगा, यूजर्स की जगह पर फाइल और यहाँ पर भी पोस्ट्स, सेव करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी पोस्ट आ गया है। तो ये छोटी सी एडिटिंग थी वो कर ली। अब यहाँ पर ये जो हमारा ये एरिया है इसके अंदर फिलहाल दो हैं डिलीट, तीन चीज़ें हैं। मुझे इसमें क्या क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा डिलीट, ये तो सेम रहेगा हमारे लिए, और इसके अलावा एक होगी ऑप्शन मेरे पास पब्लिश, और उसकी वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, पब्लिश कर लेता हूँ। और एडमिन इस वैल्यू की जगह पे लिख लेता हूँ ड्राफ्ट, और यहाँ पर आकर ड्राफ्ट ही लिख देता हूँ, इसको भी सेव कर लेते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस इसमें आ जाएंगी, ठीक है, पब्लिश, ड्राफ्ट और डिलीट। अच्छा जी, ऐड न्यू के लिए ऐड न्यू का बटन लगा रहने देता हूँ, और इसके ऊपर भी लिंक जो है मैं कुछ भी नहीं लगाता, यानी लिंक जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो मैं अरेज कर लेता हूँ। ऐड यूज़र का जो लिंक है इसको ख़त्म कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद नीचे जो वाला जो टेबल है इसको थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि हमें पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ पर मैंने वो क्रिएट किया हुआ है टेबल। तो टेबल के अंदर से हम डाटा फेच कर लेते हैं। मुझे आईडी चाहिए, डेट चाहिए, टाइटल चाहिए। आईडी, डेट एंड टाइटल पहले वो लिख लेते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर आईडी, डेट एंड यहाँ पर नेम की जगह पे आ जाएगा टाइटल। उसके बाद ऑथर का नेम चाहिए, सिर्फ ऑथर का इमेज की इसकी ज़रूरत नहीं है, इमेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑथर और इमेज यूज़ कर लेते हैं, ऑथर और यहाँ पर इमेज, ये होगी पोस्ट की जो इमेज होगी वो यहाँ पे लगेगी। कैटेगरीज भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिस इस कैटेगरी में ये है, कैटेगरीज। और उसके बाद टैग्स की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट डाटा की ज़रूरत नहीं है, और व्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पर व्यूज़, और व्यूज़ के बाद इसका स्टेटस लिख लेते हैं, स्टेटस, ठीक हो गया। और यहाँ पर एडिट का एक पेज ये रहेगा कॉलम, और दो और मुझे चाहिए, वो क्या है, एडिट और डिलीट लास्ट पे रहेंगे। यहाँ पर मुझे फिलहाल इसकी यहाँ से बेशक ऑप्शन जो है मुझे नहीं चाहिए, एडिट और डिलीट रहने देते हैं ताकि जो है हमारे पास ज़्यादा इतना ज़्यादा रश या डाटा जो है वो यहाँ पर शो ना हो। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली हमारे पास, ठीक है। सीरियल नंबर, डेट, टाइटल, ऑथर, इमेज, और ये सारा डाटा हमने लेकर आना है अब डाटाबेस के अंदर से। और अगर इसमें कुछ और चीज़ तो नहीं लेकर आनी, वो मैं सोच देख लेता हूँ, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसके अंदर PHP का थोड़ा सा काम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।